हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज फिर हम एक नया सवाल लेकर आए हैं आपके लिए। अगर आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे तो ये क्लास आपके लिए बेस्ट है। आइए देखते हैं सवाल में क्या लिखा है। एक ठोस खिलौने एक ठोस खिलौना ऐसे आकार का है जैसे कि एक अर्धगोले पर एक लंबवृत्तीय शंकु रख दिया जाता है। ठीक है। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि खिलौने के परिगत एक लंबवृत्तीय बेलन है तो इस लंबवृत्तीय बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। साथ ही इस खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। बहुत बेस्ट सवाल है। इस सवाल करने पर टॉपरों के भी पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि इस सवाल पे 2-3 सवाल घुसे हुए हैं। समझ लो, एक सवाल पे 2-3 सवाल होने का मतलब चैप्टर का 80% कवर हो जाना। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। आइए करते हैं सवाल को। सॉरी, देखो, सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, अर्धगोला बना लेंगे। यहाँ पे हम बना लेते हैं अर्धगोला। ये देखो, ऐसे बना लो अर्धगोला। ठीक है। थोड़ी क्लास ये लंबी हो क्योंकि एक सवाल पे 2-3 क्वेश्चन है, तो थोड़ी क्लास लंबी हो सकती है। ठीक है, इस वजह से अंत तक देखना आप लोग। ठीक है। आगे कह रहा है, इसी के ऊपर क्या है, एक शंकु है। शंकु रखा हुआ, मान लो ऐसे करके। ठीक है। थोड़ा सा मुझे चित्र कम बनता है, तो आप लोग अच्छे से बना लें। ठीक है, ऐसे कुछ बनता है। ठीक है। तो देखो, इसकी जो त्रिज्या होगी अर्धगोले की और ये शंकु की त्रिज्या, दोनों की एक ही मानी जाएगी, दोनों की सेम ही मानी जाएगी। ठीक है। तो कह रहा है इस खिलौने, देखो एक खिलौना बन गया। कह रहा है इस खिलौने का आयतन ज्ञात करो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं खिलौने का आयतन। यहाँ लिख लो, खिलौने खिलौने का आयतन। आयतन बराबर हो जाएगा आपका, किसका आयतन निकालना है, इसका आयतन निकालना है, अर्धगोले का। और साथ ही लिखना पड़ेगा आपको इस शंकु का आयतन। तो खिलौने का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस, अब शंकु क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा आपका। ठीक है जी। इस पे वैल्यू रखते हैं, इस पे वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं। इधर से लिखते हैं, यहाँ से थोड़ा दूर से, ये हल करने में हमको दिक्कत नहीं जाएगी। यहाँ 2/3 पाई को ना छेड़ो, पाई से वैसे रख दो। आर का मान कितना है, आर का मान यहाँ पे देखो दिया हुआ, आधार का व्यास 4 है तो त्रिज्या तुम्हारी बन जाएगी 2। तो हम 2 लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 1/3 पाई। इस तरह इसकी भी है, त्रिज्या कितनी है, 2 ही है, ऐसे रख लेंगे इसको। इंटू एच कितना है, शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 यहाँ पे लिखा है तो 2 रख दो यहाँ पे, हमने 2 रख दिया। ठीक है। देखो यहाँ से क्या कामन कर सकते हो हम, देखो 1/3 पाई कामन कर लेंगे बाहर के लिए। 1/3 पाई कामन कर लिए, अंदर कितना बचा, ये 2 बचा, मल्टीप्लाई ये बचा 2 की पावर 3, तो ये बन जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, ये निकल आया बाहर, ये निकल गया बाहर कॉमन पे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। आगे रखते हैं 1/3 पाई हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 8 24 हो जाएगा यहाँ पे, 24। दिख नहीं रहा, तो ले ऐसे कर देते हैं इसको। अब दिख रहा है, देखो 1/3 पाई 24 आ गया। इसको काट भी सकते हैं, 3 3 8 24। तो खिलौने का आयतन कितना हो गया, 8 पाई हो गया। ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है सवाल पे, देख पढ़ते हैं। यदि खिलौने के परिगत एक लंबवृत्तीय बेलन है, देखो अब इसको किस पे कन्वर्ट करना है हमको, बेलन पे। मान लो इसको हम कन्वर्ट कर दें, इस चित्र को बेलन पे।
ऐसे कुछ, ठीक है जी, ऐसे कुछ कन्वर्ट करके दे रहे हैं हम। कहने का मतलब है ये जो इसकी जितना हाइट है ये पूरा मतलब मान लो खिलौना पूरा किसका काम करेगा, बेलन काम करेगा, ठीक है। देखो हमारे पास ऊंचाई पहले से दी हुई थी कितनी, ऊंचाई हमारे पहले दी हुई थी कितनी दी हुई थी, 2 दी हुई थी, ये दिखा है, 2 रख देते हैं, ठीक है जी। आगे देखते हो, देखो त्रिज्या कितनी थी हमारे पास, 2 थी, जबकि हमारी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए ये पूरी। तो जो इसकी त्रिज्या है किसकी, अर्धगोले की, इसकी भी तो ऊंचाई होती है, आरी ऊंचाई होती है ये, तो यहाँ पे त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, यहाँ भी तो हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये भी ऊंचाई, ये त्रिज्या है किसकी, अर्धगोले की, तो ऊंचाई काम करेगा यहाँ पे, बिल्कुल करेगा। तो टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी यहाँ से तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 2 थी इसकी ऊंचाई शंकु की, और इसकी जो त्रिज्या थी आर, अब ऊंचाई काम करेगा, तो यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 4, ये पूरी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 हो जाएगी। तो इसको हम 4 लिख सकते हैं ऊंचाई इसकी, किसकी, बेलन की। आ रहा समझ को, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये हो जाएगी। और जो इसकी ये है त्रिज्या, जो इसकी त्रिज्या है किसकी, बेलन, इसकी अर्धगोले की और शंकु की, तो यही त्रिज्या इसकी काम करेगी, किसकी, बेलन की, ठीक है। क्योंकि यही चित्र तो उठा के लिया जा रहा है, हम इसी चित्र को तो ले रहे हैं हम लोग, अलग से कोई बना नहीं रहे हैं कि अलग से हमारे पास कोई वैल्यू है, ठीक है। आगे अच्छा देखते हैं, आगे आगे देखो, आगे क्या लिखा है, इस लंबवती बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर। तो पहले हम बेलन का आयतन निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकालो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, देखो इसका मान रखाओगे, इसका मान अगर रखाओगे 8 × 3.14, पाई का मान हम 3.14 रखेंगे, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी तुम्हारे पास 25.12 बन जाएगा। आता ना सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं इसको, ठीक है। बेलन का आयतन कितना होता है, πr² × h, πr² × h। आप लोग जरूर अंत तक देखना, बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सवाल। इसका वैल्यू धराओ, पाई को उसी तरह रहने दो, आर का मान कितना था, 2 था, 2 रखा लेते हैं यहाँ पे, ये आर का मान 2 है ना, त्रिज्या में कहने का मतलब, इंटू एच कितना था, अब एच हमारी 4 हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। क्योंकि हमने 4 इस खिलौने को बनाया, इस खिलौने को तो कह रहा है कि बेलन है ये, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 रख लो, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं 16 पाई, इतना आंसर आ गया इसका। तो बेलन का आयतन हमारे पास कितना आ गया, 16 पाई हो गया। अब हमारे सवाल पे आगे क्या कह रहा है, खिलौने के आयतनों का अंतर, खिलौने का और बेलन का आयतन का अंतर कितना आ जाएगा, बेलन और खिलौनों का आयतन, बेलन और खिलौने का आयतन का डिफरेंट पूछ रहा है, अंतर कितना है, तो दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे, 8 पाई और 16 पाई घटा देंगे, यहाँ लिख लो, अंतर लिख लो यहाँ पे, अंतर दोनों कितना हो जाएगा, हम बार बार नहीं लिखते, सीधे डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, 16 पाई माइनस 8 पाई, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16 में 8 जाएगा तो 8 पाई आ जाएगा। अगर 8 पाई का आपको मान धरना है तो हो जाएगा तुम्हारे पास 8 × 3.14, तो वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 25.12 बन जाएगी, ठीक है। एक बार निकाल चुके, ये देखो निकली हुई है, देखो खिलौने का आयतन और अंतर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, तो ये वैल्यू सेंटीमीटर में चल रही है। आगे क्या सवाल पे कह रहा है, अब हमने क्या क्या निकाल लिया, आयतन का अंतर निकाल लिया, खिलौने का आयतन और बेलन के आयतन का डिफरेंट हमने निकाल लिया।
आगे क्या बोल रहा है, इस खिलौने का, आगे पढ़ते हैं, इस खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये यहाँ पे पॉइंट बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, बच्चे यहीं पे गड़बड़ कर सकते हैं। देखो हमको किस किस का चाहिए, क्या कहते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका, अर्धगोले का, और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का। बट यहाँ पे दोनों फिगर क्या हो रहा है, क्लोज हो रहे हैं। ये देखो, जब इसको रख, इस चीज पे शंकुल रख दोगे, मतलब अर्धगोले के ऊपर शंकु रख दोगे, तो ये अंदर की फिगर जो है क्लोज नहीं हो जाएगी, बंद हो जाएगी बिल्कुल। क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा, ये अंदर का क्लोज हो रहा है तो इसका अंदर का मतलब आधार का क्षेत्रफल दोनों का नहीं लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। इसको छोड़ देंगे तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, शंकु का क्षेत्रफल और अर्धगोले का क्षेत्रफल लगाएंगे, यही लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आगे देखते हैं। यहाँ लिखते हैं हम, क्या सवाल पूछ रहा था हमसे, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ लिख दो, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमको लिखना तो चाहिए था शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जबकि यहाँ पे जब क्लोज फिगर हो गया, जो आकृति बन रही है अंदर का ये क्लोज हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लगाएंगे, खाली पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे। तो लिख लो यहाँ पे हम लिखते हैं आगे, लिखो यहाँ पे हम डायरेक्ट सूत्र रखा दे रहे हैं। यहाँ पे लिखो किसका, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है, प्लस किसका क्षेत्रफल इधर निकाल लें, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दें यहाँ पे πr/l। बच्चों नीचे जगह नहीं थी तो इस वजह से हम इधर लिख ले रहे हैं ऊपर करके, नए पेज पे कहने का मतलब। यहाँ लिखो 2πr², ये हो जाएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस πr/l, ये हो जाएगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास एल नहीं है, तो हम यहाँ पे चित्र बना लेते हैं एक बार फिर से। हमारे पास आर है 2 और एच है हमारे पास 2, हमारे पास क्या नहीं है, एल नहीं है, तो एल का सूत्र लगा देंगे। एल बराबर होता है तिर्यक ऊंचाई √h² प्लस r²। तो आर का मान कितना है, 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, हम डायरेक्ट करते हैं, प्लस आर का मान, एच का मान 2, एच का मान 2 रखा है, 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, प्लस इसी तरह आर का मान कितना निकलेगा, 2, 2 का स्क्वायर करोगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, एल बराबर अंडर रूट हो जाएगा 4 + 4। तो यहाँ पे एल का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, रूट के अंदर बाहर निकालेंगे 2√2 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास एल का मान आ गया, अब यहाँ रखा देते हैं सॉरी, पाई कुछ तरह रहने दो। हमारे पास आर का मान कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पाई उसी तरह रहने दो, आर का मान हमारे पास कितना है, 2 है, इंटू है एल का मान 2√2 है। हमारे पास यहाँ पे 2 पाई है, 2 पाई है, कॉमन कर लो, इसको कॉमन कर लेते हैं, 2 पाई कॉमन कर लेते हैं। कॉमन तो हमारे पास कितना हो जाएगा, सॉरी, दो, इसको पहले खोल डालो, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4√2 पाई हो जाएगा। अब यहाँ से हम कितना ही ले लें कॉमन, 4 कॉमन ले सकते हैं, ले लो 4 कॉमन, यहाँ पे 4 पाई कॉमन ले लो यहाँ पे, तो अंदर कितना बचेगा, 2 प्लस √2 बचेगा, ये तो बचेगा, तो 4 पाई कोष्टक में 2 प्लस √2 का मान कितना होता है, 1.414 होता है, यहाँ रख सकते हो, √2 का मान 1.414, 4
पाई, अगर इसको जोड़ोगे 2 1 3 हो जाएगा, 3.14, 3.14 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पाई का मान रखा लेते हैं, 4 × 3.14 हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इसको नियर अबाउट लिख सकते हैं, 2 अंक तक दशमलव तक रखते हैं नंबर, तो इसको लिख सकते हैं 3.14, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये वैल्यू पूरी नियर अबाउट आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, नियर अबाउट आएगा इसका मान। तो इसका मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा हमारा। दोस्तों इसको गुणा कराओगे तो बन जाएगा तुम्हारा आंसर 39.4384। ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, अप्रॉक्सीमेट आंसर है, लगभग इतना आएगा। धन्यवाद।